भाई और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल हमारे हृदय को छू जाएगी बल्कि हमारे जीवन में भी भाव और भक्ति की गहराई पैदा करेगी। ये कथा है हमारे प्रिय श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे सबके प्रिय हैं, लेकिन एक भाव छोड़कर। जब कोई उनके सामने जाकर स्वयं को अनाथ कहता है तो महाप्रभु जी अत्यंत विकल हो जाते हैं। सोचिए, हमारे जीवन में अगर कभी हमें अपने प्रति अनाथता का भाव लगे, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, हम केवल उनके स्मरण से अपने हृदय को शांत कर सकते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ के रूप, उनकी कृपा और उनकी रथ यात्रा के बारे में इतनी विस्तृत और अद्भुत कथाएं हैं कि केवल सुनने से ही आत्मा आनंदित हो जाती है। आज हम इसका एक हिस्सा सुनेंगे। पूर्व काल में जब द्वारिका की लीला चल रही थी, तभी ब्रजवासी रोहिणी मैया ने जगन्नाथ जी का रूप देखा और सुनाया। वही रूप धीरे धीरे प्रकट हुआ। फिर जब इंद्रद्युम्न राजा पर महाप्रभु की कृपा हुई, तब नील माधव का रूप जगन्नाथ बने। ये कथा इतनी विस्तृत और भावपूर्ण है कि इसे पूरी तरह से सुनना एक दिव्य अनुभव के समान है। लेकिन फिलहाल हम बस ये जान लेंगे कि महाप्रभु की रथ यात्रा किस प्रकार होती है। पूरे विश्व में लोग श्री जगन्नाथ जी को उनकी रथ यात्रा से ही जानते हैं। ये यात्रा इतनी अनूठी और भक्तवत्सल है कि हर कोई इसे देखकर और अनुभव करके आनंदित हो जाता है। इंद्रद्युम्न राजा, जिनके लिए जगन्नाथ जी ने ये दिव्य रूप धारण किया, वे नित्य प्रभु की सेवा करते थे। वे एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने राजपद को त्याग कर केवल दास बनकर महाप्रभु की सेवा की। उनके साथ उनकी पत्नी गुंडीचा भी परम भक्त थीं। वे दोनों मिलकर मंदिर की सेवा में लगे रहते थे। कभी झाड़ू लगाते, कभी पुष्पमाला बनाते और हर कार्य को पूरे हृदय से करते। महाप्रभु ने ये देखकर उन्हें अपना हृदय से स्वीकार किया। उन्होंने इंद्रद्युम्न से कहा, हमारा एक ही हृदय है, तुम कितनी बार इसे प्रसन्न करोगे? हम तुम्हारे प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हैं। इंद्रद्युम्न ने स्वयं अपनी राजपदवी, ऐश्वर्य और सम्मान सब कुछ त्याग दिया। उनका प्रेम इतना निष्काम था कि उन्होंने कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रखी। गुंडीचा, जो उनके साथ थीं, उनके लिए भी महाप्रभु का प्रेम अनंत था। इंद्रद्युम्न ने वरदान के रूप में यही प्रार्थना की कि उनका वंश आगे बढ़े और कोई ये न कह सके कि हमारे पूर्वज ने मंदिर बनवाया। ये एक अद्भुत त्याग और निष्काम भक्ति का उदाहरण है। गुंडीचा ने अपने वात्सल्य और स्नेह का भाव प्रकट किया। उनके लिए ये आवश्यक था कि उनके वात्सल्य का भजन उनके पुत्र के रूप में प्रकट हो। महाप्रभु ने दोनों की कामनाओं को पूर्ण किया। उन्होंने इंद्रद्युम्न की इच्छा अनुसार वंश वृद्धि न होने दी और गुंडीचा की वात्सल्य की इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं अपने बालक रूप में उनके हृदय में समा गए। अब हम चलते हैं उस अद्भुत कथा की ओर जब साल्वे नामक बालक की कहानी शुरू होती है। साल्वे का जन्म अत्यंत कठिन परिस्थितियों में हुआ। उसके पिता एक मुसलमान थे और मां ब्राह्मणी। गांव के क्रूर सेनापति ने उसकी मां को हरण कर लिया और जब वो गर्भवती हुई तब ये बालक जन्मा। उसकी मां ने जीवन की कठिनाइयों और भय के बावजूद अपने पुत्र को भगवत भक्ति में बड़ा किया। रात दिन उसे श्री जगन्नाथ जी की मधुर कथाएं सुनाई जाती। जैसे जैसे साल्वे बड़ा हुआ, उसकी भक्ति और प्रेम महाप्रभु के प्रति असीमित हो गया। एक दिन जब गांव के वैष्णव रथ यात्रा के लिए जा रहे थे तो साल्वे ने मां से अनुमति मांगी कि वो भी देखे। मां ने डरते हुए मना कर दिया क्योंकि उसका पिता क्रूर था और उसे मार सकता था। तब साल्वे ने अपनी छत पर खड़े होकर जगन्नाथ जी का स्मरण किया। उसने अपने हृदय से स्तुति शुरू की, अहे नील शैल प्रबल मतावणो मो आरत नलनीश। उसने देखा कि महाप्रभु अपने रथ पर आरूढ़ होकर अपनी माताजी से मिलने जा रहे हैं। साल्वे की स्तुति इतनी सजीव और भावपूर्ण थी कि जगन्नाथ जी ने अपनी रथ यात्रा वहीं रोक दी। गजपति और उनके सेवक दौड़े और पूछा, महाप्रभु क्यों रथ नहीं चलता? महाप्रभु ने कहा, आज इस रथ यात्रा में वैष्णव नहीं आए, केवल एक बालक की स्तुति सुनाई दे रही है। सेना को साल्वे के घर तक ले जाकर उसे रथ पर बैठाया गया। जैसे ही साल्वे रथ पर चढ़ा, महाप्रभु झूमते आनंदित होते हुए उसे हृदय से लगा लिया। उनकी आंखें सजल हो गईं और साल्वे अपने प्राण त्याग कर महाप्रभु में विलीन हो गया। ये अद्भुत भक्ति और प्रेम का उदाहरण है, बालक का संपूर्ण समर्पण और महाप्रभु की दया। आज भी जब जगन्नाथ जी गुंडीचा के पास जाते हैं, साल्वे की स्मृति में रथ रुक जाता है। पंडा पुजारी साल्वे की स्तुति गाते हैं और महाप्रभु झूमते आनंदित होते हैं। ये दर्शाता है कि सच्चे भक्त का प्रेम और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती।
भाइयों और बहनों, ये कथा हमें ये सिखाती है कि अगर हमारे हृदय में भक्ति और प्रेम सच्चा है तो महाप्रभु अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते। चाहे हम छोटे हों या बड़े, चाहे हमारी स्थिति कैसी भी हो, उनके स्मरण से हमें अनाथता का अनुभव कभी नहीं होगा। हम चाहे कितनी भी कठिन हालात में हों, उनकी कृपा से हर कठिनाई हल हो सकती है। यही श्री जगन्नाथ जी की महिमा है। भाइयों और बहनों, जैसा कि हमने पहले भाग में देखा, साल्वेग ने अपने हृदय से श्री जगन्नाथ जी की स्तुति की और महाप्रभु अपने रथ पर आरूढ़ होकर उसे हृदय से लगा लिया। आज हम उस अद्भुत घटनाक्रम को और विस्तार से देखेंगे, जब महाप्रभु अपनी रथ यात्रा में समस्त वैष्णवों के सम्मुख प्रकट होते हैं। सोचिए, लाखों करोड़ों लोग रथ खींचते हैं, लेकिन महाप्रभु केवल उस बालक की स्तुति सुनकर रथ को रोक देते हैं। ये हमारे लिए एक महान संदेश है कि भक्ति की शक्ति अनंत है और सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। साल्वे, जो अब रथ पर विराजमान है, अपने जीवन में पहली बार इतनी दिव्य कृपा का अनुभव कर रहा है। महाप्रभु उसके हृदय से जुड़ते हैं और झूमते हुए उसे अपने नित्य दर्शन का आनंद देते हैं। पूरे रथ का मार्ग भक्तों से भरा हुआ है। सभी लोग उत्साह और आनंद में अपने हाथ जोड़कर जय श्री जगन्नाथ और हरे कृष्णा का उद्घोष कर रहे हैं। लेकिन महाप्रभु केवल एक बालक की स्तुति से इतने प्रसन्न होते हैं कि उनका रथ वहीं ठहर जाता है। ये दृश्य इतना अद्भुत है कि उसे देखने वाले वैष्णव अपने हृदय को नियंत्रित नहीं कर पाते। गजपति, जो उस समय जगन्नाथपुरी के राजा थे और उनके सेनापति, समझ नहीं पा रहे थे कि रथ क्यों नहीं चलता। उन्होंने हजारों सैनिक भेजे, मार्ग साफ करवाया, लेकिन रथ वहीं रुका रहा। महाप्रभु की ये लीला हमें ये दिखाती है कि भक्त के प्रेम और स्तुति की शक्ति कभी भी महान कार्य को स्थगित कर सकती है। जैसे ही साल्वे रथ पर चढ़ा, उसकी मासूम स्तुति और हृदय की पवित्रता ने महाप्रभु को पूर्ण आनंद से भर दिया। भाई और बहनों, इस कथा में हम ये भी देख सकते हैं कि महाप्रभु कितने दयालु और कृपालु हैं। इंद्रद्युम्न राजा और उनकी पत्नी गुंडीचा की भक्ति, त्याग और प्रेम को देखकर उन्होंने अपना हृदय उनसे जोड़ लिया। इंद्रद्युम्न ने अपनी राज पदवी का त्याग कर दिया, अपनी सुख समृद्धि का त्याग किया और केवल भक्ति के लिए जीवन समर्पित कर दिया। उनकी पत्नी गुंडीचा ने अपने वात्सल्य का भाव प्रकट किया। उनके हृदय में एक अनंत प्रेम था, जिसे देखकर महाप्रभु न केवल इंद्रद्युम्न को बल्कि गुंडीचा को भी हृदय से लगा लेते हैं। महाप्रभु का ये प्रेम केवल भक्तों तक सीमित नहीं है, ये संपूर्ण जगत में व्याप्त है। साल्वे की स्तुति, उसकी मासूम भक्ति ने महाप्रभु को अपने हृदय से झूमते हुए आनंदित कर दिया। महाप्रभु ने उसे अपने बालक रूप में स्वीकार किया और उसका हृदय अपनी दिव्यता में समाहित कर लिया। ये दिखाता है कि भक्ति की शक्ति कितनी महान होती है। चाहे हम छोटे हों, बड़े हों, गरीब हों या अमीर, सच्चे हृदय से की गई भक्ति महाप्रभु को अनिवार्य रूप से आनंदित करती है। अब आइए हम देखेंगे रथ यात्रा की दिव्यता। महाप्रभु रथ पर विराजमान होते हैं। उनके चारों ओर लाखों करोड़ों भक्त खड़े होते हैं। रथ को खींचने वाले हाथ, भक्तों की जयकार और हृदय की स्तुति सब मिलकर एक अद्भुत वातावरण बनाते हैं। जब रथ मार्ग पर आगे बढ़ता है तो लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड महाप्रभु के चरणों में झूम रहा हो। उनके भक्तों की आंखों में स्नेह और प्रेम की चमक होती है। यहाँ तक कि रथ पर विराजमान महाप्रभु भी आनंद में झूमते, उछलते और नाचते हैं। उनके विशाल रूप को देखकर कोई भी भय या दुख भूल जाता है। साल्वे की कहानी हमें एक और महान शिक्षा देती है। उसके जीवन में कई कठिनाइयां थीं, पिता की क्रूरता, समाज के भेदभाव, अपनी सुरक्षा का भय। फिर भी उसने अपने हृदय में सच्ची भक्ति को बनाए रखा। उसने अपने जीवन की सारी कठिनाइयों को भक्ति और प्रेम के माध्यम से पार किया। यही सच्चा वैष्णव होने का मार्ग है। महाप्रभु ने उसकी भक्ति को देखकर उसे अपने हृदय से लगाकर उसका जीवन पूर्ण आनंद और कृपा से भर दिया। गुंडीचा की वात्सल्य की भावना भी अद्भुत है। उन्होंने अपने हृदय में बच्चे के लिए अपार स्नेह और प्रेम रखा। जब महाप्रभु ने उसे हृदय से स्वीकार किया तो उनकी आंखें सजल हो गईं। ये दर्शाता है कि भक्ति और प्रेम में कितना सामर्थ्य है। भक्ति के भाव में निस्वार्थता और पूर्ण समर्पण होना चाहिए। ये त्याग और प्रेम का उदाहरण हम सब के लिए मार्गदर्शक है। अब देखते हैं रथ यात्रा की अद्भुत लीला। स्नान पूर्णिमा के 15 दिन बाद महाप्रभु अपने रथ पर चढ़ते हैं। उनका विशाल स्वरूप ब्रह्मवेदी से उतरकर बालक के रूप में प्रकट होता है। वे उछल उछलकर भक्तों के बीच जाते हैं, कभी नीचे गिरते, कभी पीछे झुकते, लेकिन उनकी भक्ति और आनंद कभी कम नहीं होता। उनके उत्सव में भाग लेने वाले पंडा और पुजारी भी महाप्रभु की लीला देखकर आनंदित हो जाते हैं। उनका प्रेम और वात्सल्य भक्तों के हृदय को झकझोर देता है। साल्वे का रथ पर चढ़ना महाप्रभु की कृपा का सबसे बड़ा उदाहरण है।
जब साल्वे रथ पर चढ़ा, लाखों वैष्णव पुष्प बरसाने लगे। साल्वे अपनी मासूम आंखों से महाप्रभु को देख रहा था और महाप्रभु अपने हृदय से उसे स्वीकार कर रहे थे। उनके नेत्र सजल हो गए और उन्होंने साल्वे को हृदय से लगा लिया। ये दृश्य इतना दिव्य था कि उसे देखने वाले वैष्णव स्तब्ध रह गए। आज भी साल्वे की स्मृति में जब कोई उनकी स्तुति करता है, महाप्रभु झूम उठते हैं। ये दर्शाता है कि सच्चे भक्त का प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे हम कितने भी छोटे हों, हमारे हृदय की सच्चाई और भक्ति महाप्रभु को अनिवार्य रूप से आकर्षित करती है। भाइयों और बहनों, ये कथा हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपने हृदय में भक्ति और प्रेम को सच्चाई से रखें तो महाप्रभु हमें कभी नहीं छोड़ते। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, उनका स्मरण और भक्ति हमें हर समस्या से मुक्त कर देती है। ये रथ यात्रा और साल्वे की कहानी हमें ये सिखाती है कि भक्ति में निष्काम प्रेम, त्याग और हृदय की पवित्रता अनिवार्य है। तो मित्रों, ये थी पार्ट 2 की कथा, जिसमें हमने देखा महाप्रभु की अद्भुत लीला, साल्वे का समर्पण, गुंडीचा का वात्सल्य और रथ यात्रा का दिव्य अनुभव। इस कथा से हमें जीवन में भक्ति, प्रेम और त्याग का महत्व समझ में आता है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने भक्तों के प्रति असीम दयालु और कृपालु हैं। उनके स्मरण से हमारे हृदय में आनंद और शांति का अनुभव होता है।